14 साल से लेके और 28 साल का उम्र, अगर इसको वो संभाल ले और संवार ले तो ये दुनिया में जो चाहेगा जैसे चाहेगा अपने बूते प्राप्त कर सकता है। लेकिन यही 14 से लेके 28 साल के उम्र में आप डाटा पूरे विश्व का निकाल लीजिए, युवा सबसे ज्यादा बर्बाद हो रहा है। जब आपके रिश्तेदार आपके अपने नहीं हुए तो गैर के अपना होगा कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसी ऐसी बेटियां जिनके लोगों ने मजाक उड़ाया, हरमनप्रीत कौर लड़कों के साथ जब खेलने जाती थी तो पूरे मोहल्ला के लोग मजाक उड़ाया करते थे। जैसे आप गायत्री मंदिर में आते हैं तो आपके मोहल्ले के लोग, आपके लॉज के लोग, आपके रिश्तेदार मजाक उड़ाते हैं। युवा जीवन भरी हुई फुल ऑफ एनर्जी है, लेकिन इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने अगर आ गया तो जीवन सफल है, नहीं आया तो जिंदगी भर आप घिसते रहिए। अभी बताया जा रहा था युवा का वर्तमान जीवन कैसा है। बात भी सही है। पटना में आप लोग आए हैं कैरियर बनाने के लिए। कैरियर बनाने के नाम पर पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। कुछ लोग रील्स बना रहा है, कुछ लोग वीडियो बना रहा है, कुछ लोगों को देखिए तो अलग दुनिया में जी रहा है। सच्चाई यह है कि अगर आप ईमानदारी से मन लगाकर गायत्री की साधना करते हुए 8 से 10 घंटा पढ़ेंगे, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। कहा जाता है ना, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित करने की मद्दा किसी में नहीं है। वैसे ही मेहनत थोड़े दिन के लिए बादल में छुप सकता है। जैसे सूर्य कुछ देर के लिए छुप गए बादल में, छठ के बाद लोगों को लगा बरसात आ गया, फिर अभी देखिए युवा जीवन भरी हुई फुल ऑफ एनर्जी है, लेकिन इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने अगर आ गया तो जीवन सफल है, नहीं आया तो जिंदगी भर आप घिसते रहिए। 14 साल से लेके और 28 साल का, खास करके 10 साल ही रहता है, 14 साल से 24 साल, लेकिन हम 4 साल और बढ़ाकर आपको बता रहे हैं। 14 साल से लेके और 28 साल का उम्र, युवा के अंदर जो पावर होता है, जो इमोशंस होता है, जो भाव होता है, जो एनर्जी होता है, जो क्वालिटी होता है, अगर इसको वो संभाल ले और संवार ले तो ये दुनिया में जो चाहेगा जैसे चाहेगा अपने बूते प्राप्त कर सकता है। लेकिन यही 14 से लेके 28 साल के उम्र में आप डाटा पूरे विश्व का निकाल लीजिए, युवा सबसे ज्यादा बर्बाद हो रहा है, सबसे अधिक बर्बाद हो रहा है। अभी देखिए बिहार में चुनाव का माहौल है, कई युवा पटना नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? भैया लोग मिल गए हैं, भैया के साथ है जाना है। सबका अपना अपना पार्टी है, अपने मनो अनुकूल उस पार्टी को जिताना है। हर व्यक्ति जिता रहा है। थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि आप एक्स नामक, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, आप भी नहीं लीजिएगा, यहां भगवान की जगह है, सबके लिए है। XYZ आपकी पार्टी एक्स है, जीत गई, क्या आपका गरीबी दूर हो जाएगा? बहुत जो उछल रहे हैं, क्या आपकी गरीबी दूर हो जाएगी? लेकिन उस एक्स पार्टी के चलते गलती से आपको दुर्घटनाग्रस्त हो गए, कहीं रैली में गए, भीड़ में हटाते में, साइड करते में, या आगे जिंदाबाद जिंदाबाद करते में उस भीड़ के गाड़ी का कोई चक्का चढ़ गया, कोई घटना दुर्घटना हो गई, भगवान न करे कभी किसी के बच्चे के साथ ऐसा हो, क्या आपको वो पार्टी वाला हॉस्पिटल में भर्ती कराएगा? गलती से घटना दुर्घटना थोड़े बड़े लेवल पर चला गया और वो कोई XYZ पार्टी में जाने वाला बच्चा अपना शरीर त्याग दिया, छोड़ दिया, क्या उसके परिवार के माँ बाप की दाल रोटी का वो ठिका लेगा? सिंपैथी बस लोग कुछ देर के लिए जाते हैं। जब आपके रिश्तेदार आपके अपने नहीं हुए तो गैर क्या अपना होगा? कभी नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। तब आप करें क्या इस उम्र में? बेरोजगारी भी आलम पर है, चरम पर है बेरोजगारी। हम करें तो क्या करें? वैकेंसी आएगा तभी नौकरी मिलेगी, नहीं वैकेंसी आया तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। नहीं, आप कभी घूमकर एक बार देश दुनिया को देखिए। एक सेव वाले की कहानी हमने सुनाया था, अब एक भूजा वाले की कहानी सुनाते हैं। इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आप भूजा बेचिएगा, इसलिए कह रहे हैं कि लोग जीते हैं कैसे। और अभी तो हमारी बेटियां वर्ल्ड कप जीती है,
आप सबने देखा, क्रांति गौड़ का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुने हैं आप लोग? सुने हैं? क्रांति गौड़ का थोड़ा सा देख लीजिएगा घर कैसा है, किस परिवार से आती है। रेणुका सिंह के बारे में पढ़ लीजिएगा, बच्ची थी, पिता का देहांत हो गया। ऐसे ऐसे श्री चरनी के बारे में पढ़िएगा। हम उन क्रिकेटरों का नाम ले रहे हैं जो गरीबी में अपने जीवन में संघर्ष किए हैं, जिनको पूछने वाला कोई नहीं था। सैफाली वर्मा के बारे में पढ़िएगा, ऋचा घोष के बारे में पढ़िएगा, उमा छेत्री के बारे में पढ़िएगा, तब आपको समझ में आएगा कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसी ऐसी बेटियां जिनके लोगों ने मजाक उड़ाया। हरमनप्रीत कौर लड़कों के साथ जब खेलने जाती थी तो पूरे मोहल्ला के लोग मजाक उड़ाया करते थे। जैसे आप गायत्री मंदिर में आते हैं तो आपके मोहल्ले के लोग, आपके लॉज के लोग, आपके रिश्तेदार मजाक उड़ाते हैं, कहां जा रहा है, लॉज में बैठो, गांजा पियो, नशा करो, अश्लील वीडियो देखो, लड़कियों पर फप्तियां कसो, छेड़खानी करो, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन ध्यान करने बैठो, सब कहता है बाबा बन जाएगा। ये उम्र, अभी इसी उम्र में ये पूजा पाठ करने लगे। हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि पोलियो का ड्रॉप कब पिलाया जाता है, बच्चे को वैक्सीन और टीका कब दिया जाता है? क्या 18 साल के उम्र में जब बच्चा दिव्यांग हो जाएगा, विकलांग हो जाएगा, पोलियो का आप ड्रॉप पिला के उसे ठीक कर लीजिएगा? क्या उसको कोई भी जटिल बीमारी लग जाएगी उसके बाद वैक्सीन देकर ठीक कर दीजिएगा? नहीं करिएगा। ठीक उसी प्रकार युवा अगर अश्लीलता में एक बार डूब गया, बुरे रास्ते पर चलने लगा, नशे का शिकार हो गया, दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि इसको सही राह पर लाकर चला दे। हम लोग ऐसे ऐसे बच्चों को जानते हैं। बड़ा हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल, इकलौता बेटा, माँ बाप दोनों गैजेटेड रैंक का अधिकारी, यही पटना के सेंट माइकल से पढ़ा हुआ। लोग कहते हैं हम अपने बच्चे का एडमिशन सेंट माइकल में कराएंगे। कई लोगों का नहीं होता है, अफसोस करते हैं। कई लोगों का हो जाता है तो भगवान को लड्डू चढ़ाते हैं। सेंट माइकल का पढ़ा हुआ लड़का 8वें से ड्रग्स का एडिक्टेड हो गया। आपने स्कूल के भवन को देखकर बच्चे का एडमिशन करा दिया, उसके अंदर जाने वाले माहौल को तो आपने देखा नहीं, गायत्री मंत्र से जोड़ा नहीं, अध्यात्म के सहारे उसके जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। 8वें क्लास में उन्होंने एडिक्शन पाल ली, मैट्रिक जैसे तैसे पास कर गया, ठीक ठाक नंबर से पास कर गया। इंटर जाते जाते उस बच्चे की स्थिति यह है कि मां हर रात हर दिन आंसू से अपने आंखों को कौन कहे पूरे घर को भिंगाए रहती है। घर में आने वाले हर एक रिश्तेदार सशंकित रहता है। इसी पटना की बात कर रहे हैं, कहीं बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, इसी मंदिर के रेडियल डिस्टेंस के आसपास की हम बात कर रहे हैं। सशंकित रहती है। आने वाले रिश्तेदार अपना शर्ट टांगते हैं, पैंट टांगते हैं, सुबह उठते हैं, उनके पैकेट में एक पैसा नहीं रहता है। वो लड़का नशा करके बुलेट लेकर घूम रहा है, ड्रगिस्ट बनकर। और आज ये गायत्री परिवार आपको टूटी फूटी भाषा में तोड़ तोड़ कर तोते की तरह समझा रहा है, बाबू संभल जाओ। इसलिए नहीं कि तुम बहुत धन कमाने लगोगे तो बहुत उद्धार कर दोगे हम लोगों का, इसलिए कि कल 2 पैसा जब तुम्हारे पास होगा और पैसे के साथ तुम्हारे अंदर जब यह भारत की संस्कार और संस्कृति होगी, पूरे जीवन तुम कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं भेजोगे, नहीं भेजोगे। 2 वक्त की रोटी स्वयं भी खाओगे, अपने पिताजी को भी खिलाओगे। 2 वक्त की रोटी स्वयं खाओगे, अपनी माँ को भी खिलाओगे। दुर्भाग्य है हमारे देश का, आप आते तो हैं पढ़ने के लिए लेकिन पढ़ाई छोड़कर बाकी सब काम करते हैं। आप आते तो हैं इस उम्मीद के साथ माँ बाप को दिलासा दिलाकर कि जाएंगे और पटना में मेहनत करके कैरियर बना लेंगे, लेकिन दुर्भाग्य कैरियर छोड़ के बाकी सब बना लेते हैं। कैरियर नहीं बनता है, बाकी सब गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, नई दुनिया बना लेते हैं, नशे का एक गैंग बना लेते हैं, अश्लीलता का एक बड़ा सा समुद्र बना लेते हैं, लेकिन कैरियर नहीं बना पाते हैं।
एक साधारण सा भूंजा बेचने वाला अपने बच्चे को, यह भी पटना की ही कहानी सुनाते हैं। सोचिए भूंजा बेचने वाले को कितना पैसा आता होगा, कितना आता होगा? महीने का 10-20 हजार, हम 50 हजार मान लेते हैं। संघर्ष करता है, बेटा को सिखाता है, बाबू तुमको सीजीएल कंप्लीट करना है। उस पिता को ये भी नहीं मालूम है कि सीजीएल होता क्या है। लोगों ने बताया कि सीजीएल एसएससी का है, अगर कर जाएगा तो आपका दिन बदल जाएगा। सीजीएल डाल डाल के वो पिता रात दिन मेहनत करता है, उस छोटे से दुकान में अपने दुकान भी चलाता है, रात में सो जाता है, बच्चे को लॉज में रखता है, लाइब्रेरी में। ये हम लोगों के आंखों के सामने की घटना है, क्योंकि वो बच्चा हमारी इंस्टीट्यूट में आता था, अब तो जॉब हो गया उसका, और बगल में ही दुकान है। अपने भले ही बाप कष्ट काट रहा है, लेकिन बच्चे को कहां पढ़ा रहा है? अच्छे इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरी की सुविधा देता है। बार बार बाबू देख रहे हो ना कितना कष्ट हो रहा है, जल्दी से पढ़ के बनो। और उसका बेटा टैक्स असिस्टेंट बन जाता है, टैक्स असिस्टेंट बन जाता है। क्या आपके पिता भी तो ऐसे ही ख्वाब के साथ भेजे हैं? यहीं की एक और घटना बताते हैं। ये घटना इसलिए बता रहे हैं ताकि थोड़ा आंख पर जो चश्मा चढ़ा हुआ है ना आलस का, जल्दी से उतार दीजिए और इस भरी हुई जवानी में अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करना सीख लीजिए। गायत्री मंत्र की साधना जीवन में कभी मत छोड़िए। अगले रविवार को पीडीसी कराया जाएगा, जो नहीं किए हैं वो जरूर एक बार पीडीसी करके अपनी जवानी को जागृत कर लीजिए, अपनी बौद्धिक क्षमता को विकसित कर लीजिए, अपने व्यवहार को विचार को पवित्र बना लीजिए। इसी मंदिर के ठीक सामने आपने एक किराना स्टोर देखा होगा, देखे नहीं? देखे हैं, देखे है ना? ठीक सामने ऊपर सीढ़ी के बच्चे को पढ़ाया, दिल से पढ़ाया, पेपर में निकला है, हमारे पुराने सारे भाई जानते हैं। लड़का क्या कंप्लीट किया? सीडीएस कंप्लीट करता है। अभी भी उस पिताजी को देखिएगा, वो किराने की दुकान चलाते हैं। ये पिछले साल की घटना है, पिछले के पिछले साल सीडीएस कंप्लीट करता है। हम कैसे माने कि पढ़ने वालों को नौकरी नहीं मिलती है? 24 घंटा जो भगवान ने आपको समय दिया है, उस 24 घंटा में आप ईमानदारी से जागृत मंदिर में बैठे हैं, कलेजा पर हाथ रखकर अपने माता पिता के चरणों का सौगंध खाकर बताइए कि 10 घंटा क्या आप सेल्फ स्टडी करते हैं? नहीं करते। आप आए क्यों हैं तब फिर पटना? आप क्या करने आए हैं? क्या आप पटना का गोल घर नहीं देखे थे? क्या आप पटना का चिड़िया खाना नहीं देखे थे? क्या मेरीन ड्राइव नहीं देखे हैं? वो तो एक दिन का है, एक दिन में घूमकर आपने देख लिया। फिर आप करने क्या आए हैं? क्या आपकी उम्र इस लेवल की हो गई है कि आप पटना में आकर गर्लफ्रेंड बनाकर शादी के बारे में सोच रहे हैं? अगर ये भी आपकी मन की तमन्ना है तो गार्जियन को कह के पूरा कर लो। लेकिन भूल गए वो दिन जब आप घर से चले थे तो बहुत सारी उम्मीद और अरमानों को लेकर चले थे। जब आपके घर में बहन की शादी के समय पिता को पैसे के लिए दर दर की ठोकर खानी पड़ी थी, आपके आंखों में आंसू भरे थे और आपने एक स्वप्न देखा था कि आज भरे मेरी बहन की शादी में मेरे पिता को दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है, कल मैं इतना ईमानदारी से मेहनत करूंगा कि हमारे घर में कभी धन का अभाव नहीं होगा। ये कहां टूट गए आपके सपने? ये कहां चले गए? जब आपकी माताजी बीमार थी, अस्पताल में भर्ती कराने से पहले गांव में घूमकर पैसा लेना पड़ा पिता को, आप अपने मां की दर्द में आंखों से आंसू बहाया और शाम में जब ऑपरेशन हो रहा था पैसे नहीं जुट पा रहे थे, रिश्तेदार पैसे नहीं दे रहे थे, उस समय आपने अपने आप से वादा किया था, हे भगवान एक बार हमारी मां को आप ठीक कर दो, मैं मन लगाकर पढ़ूंगा, अपनी गरीबी को दूर कर दूंगा। ये वादा कहां चला गया? मां के ठीक होते ही उस अस्पताल में इस वादा को आप छोड़कर चले आए और पटना में घंटों बैठकर इनको कहिए गायत्री मंत्र, इससे क्या फायदा है? आईपीएल देखने से क्या फायदा है? गायत्री मंत्र जपने से जब कोई फायदा नहीं है तो आईपीएल देखने से क्या आपके पिता की गरीबी दूर हो जाएगी? गर्लफ्रेंड से घंटों चैटिंग करने से क्या आपके जीवन में बहुत बड़ा जो समस्या है उसका समाधान मिल जाएगा? अश्लीलता में डूबे रहने से, अश्लील वीडियो देखने से क्या आपकी दाल रोटी की व्यवस्था बन जाएगी? क्या हो जाएगा? क्या सोचते हैं आप?
कि आपको जो दिया गया है उस सोच लेने से आप सब कुछ सही कर देंगे? नहीं, आपने वादा को तोड़ दिया और ये टूटने का, जुटने का, मनोबल का कमजोर होने का कारण सबसे बड़ा वह है कि आज का युवा अध्यात्म जानता तो है, मानता नहीं है। ये जानता है कि गायत्री जपेंगे हमारा जीवन सफल हो जाएगा, मानता नहीं है। सुबह आलस से भरा हुआ आंख पोंछ के क्लास में बैठ जाता है। 9 बजे के बैच में हम लोग देखते हैं कई ऐसा युवा है, आता है, इधर बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है, उधर नींद मार रहा है, नींद ले रहा है। क्या बात है? रात में सर लाइब्रेरी में बहुत पढ़े थे, तुम्हारे उस पढ़ाई का कोई मतलब निकलता है? जो सब्जेक्ट पढ़ाते समय शिक्षक जब क्लास में पढ़ा रहे हैं तुम समझ नहीं रहे हो तो लाइब्रेरी में क्या करोगे? उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। और तो और जिस उम्र में अभी हमारे भाई बात कर रहे थे अभिषेक जी, जिस उम्र में आपकी वाणी में ओज और ललाट पर तेज होना चाहिए, जो युवा दूर से देखने में ही लगे कि नहीं इसके अंदर एक ललक है, एक स्वप्न है, नहीं, ये सारी चीजें समाप्त हो गई है। 16 साल, 18 साल, 22 साल का युवा झुलसा हुआ चेहरा लेकर घूम रहा है, हताश, निराश, उदास है, और उसको लगता है कि हम अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर देंगे। माफ करिएगा, आप चीटर हैं, आप चीटिंग कर रहे हैं अपने कैरियर से, अपने माँ बाप के पैसे से। वो आदमी रात दिन आपके लिए उम्मीदों का बहुत बड़ा पुलिंदा लेकर बैठा है, रात दिन मेहनत करता है, हताश, निराश हुआ बाप 1000 बार कहें, जब अंदर से टूट जाता है तो मन ही मन गुनगुनाता है, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। जब वो अंदर से विचलित हो जाते हैं, सहारा की सारी किरणें समाप्त हो जाती है, जब उन्हें अंदर से लगता है कि हम बेसहारा बन गए, तब अपने औलाद का चेहरा उनके आंखों के सामने गुजरता है। चलो मेरी जवानी में हमारे घर वालों ने साथ दिया न दिया कोई बात नहीं, आर्थिक स्थिति से हम मजबूत थे कि कमजोर थे फिर भी कोई बात नहीं, हमारा भाई हमारे साथ खड़ा हुआ कि नहीं वो फिर भी कोई बात नहीं, हमारी बेटी शादी करके दूसरे घर चली गई, वो दूसरे घर की मेहमान थी फिर भी कोई बात नहीं, मेरा बेटा अभी है, मेरा औलाद है, मेरा बेटा है, ये कल के डेट में अपने पैर पर खड़ा होगा और खड़ा होकर मुझे 2 वक्त की रोटी तो देगा ही देगा, गर्व से मेरा सीना चौड़ा कर देगा, समाज में हम सिर उठाकर घूमेंगे। इन बेटों से हम पूछना चाहते हैं, क्या यह दर्द लेकर आप पढ़ाई कर रहे हो? क्या यह दर्द आपके मन में गूंजता है, आपके हृदय को द्रवित करता है कि कोई 60 साल 65 साल के उम्र में इस भाव से मेहनत कर रहा है, रात दिन शरीर को, जिस उम्र में आपके पिता को आराम की आवश्यकता है आपके कैरियर के लिए, वो जाकर मेहनत कर रहे हैं, जिस उम्र में आपकी मां को आराम की आवश्यकता है, मां 4 बजे सुबह उठकर घर में झाड़ू पोछा करके भोजन बनाने का काम कर रही है, और जिस उम्र में 4 बजे सुबह जगकर बच्चों को ब्रह्म मुहूर्त की साधना करते हुए पढ़ाई करना चाहिए, 10 बजे तक अपने रूम में सोया रहता है। ये अध्यात्म न मानने का परिणाम है। वरना बाल्यावस्था में जब अभिमन्यु ने अपने मां के गर्भ में अच्छे विचारों को और एक्सेप्ट किया, ग्रहित किया, वो अभिमन्यु 14 साल के उम्र में अपने खानदान के इज्जत के लिए लड़ गया। एक बार छोटी मां ने ध्रुव को उसके गोद से, उसके पिता के गोद से हटा दिया। ध्रुव रोता रोता अपनी मां के पास गया, मां, छोटी मां मुझे पापा के गोद से हटा दी, मैं क्या करूं? मां समझाती है, पिता के गोद से आज न कल तुम्हें उतर जाना है, परम पिता के गोद में बैठना सीखो। ध्रुव पूछता है, मां कैसे होगा? सिखाती है, ध्यान के माध्यम से होगा, मेडिटेशन के माध्यम से होगा। बाल्यावस्था में ही ध्रुव उस चीजों को एक्सेप्ट करता है और ईश्वर को मजबूर होना पड़ता है। हम उस राष्ट्र में जन्म लिए हैं जहां हमारे यहां संस्कृति से संस्कार का निर्माण होता है, शिक्षा से संस्कार का निर्माण नहीं होता है, जहां पवित्रता हमारे विचारों में होती थी, व्यवहार में कुशलता होती थी। आज दुर्भाग्य है कि ना हमारे पास शिक्षा रह गया, ना संस्कार रह गया, दोनों चला गया।
शिक्षा थोड़ा कम भी होता, अगर हम संस्कारवान होते तो रोटी दाल का अभाव नहीं होता, नहीं होता। लेकिन आज दोनों चला गया। शिक्षा के नाम पर न जाने किस तरह के आप लोग अलग तरीके का माहौल बनाए हुए हैं। और अगर प्रश्न उठाकर किसी विद्यार्थी से 4 प्रश्न पूछ दो, उसके अंदर वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, भूकंप आ जाता है। कौन सी शिक्षा हासिल कर रहा है? यहीं पर पीडीसी काम करता है। पीडीसी कोई टॉपिक नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, इमोशंस है। जो इमोशंस से इमोशंस को जागृत करता है, आपको स्वयं से स्वयं का दर्शन करा के, एक आईना वो है जो आपके बाहर की चीजों को दिखाकर और साफ करता है, लेकिन ये पीडीसी ऐसा आईना है जो आपके अंदर की बुराई को साफ करता है। अगले रविवार को फॉर्म भराया जाएगा। आप सभी भाइयों से निवेदन करेंगे जो नहीं किए हैं या जो लंबे समय पहले किए हैं, धीरे धीरे उनका बॉल बेयरिंग घिस गया, बैटरी बैठ गया, एक बार पीडीसी करके अपने जीवन को शानदार बनाइए।